नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देश में बुलडोजर जो संस्कृति पनपी है उसको लेकर के बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में हम कई चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपको जो रवीश कुमार की रिपोर्टिंग है उसका भी सहारा लेना पड़ेगा। उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा थोड़ा और अपनी बात भी कहते रहेंगे। तो पहले हम ये शुरुआत करें, उससे पहले हम बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार और भी कई जगह जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं और उन कार्रवाइयों के विरोध में तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं दाखिल की। उन याचिकाओं के लिए सुनवाई हुई पिछले दिनों, इसी महीने, और आज उसमें कई एक चीज़ें सुनवाई के दौरान सामने आई तो उस पर आदेश जारी हुआ। तो इसके लिए मैं भाई रवीश कुमार के जो एनालिसिस है उस पर मैं आपको दिखा दूं कि वो क्या सोचते हैं। पहले ये देखिए भाई रवीश कुमार को, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे। फुटपाथों और रेलवे लाइन के किनारे होने वाले तमाम अतिक्रमण अभियानों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के वास्तविक अभियानों को छूट दे दी, लेकिन राजनीति के तहत सांप्रदायिक संतुष्टिकरण के लिए किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। न जाने कितने लोगों के घर इस तरह से गिरा दिए गए। हौसला इतना बढ़ता चला गया नौकरशाही का कि जिले जिले के अफसर अपना संवैधानिक दायित्व भूल गए और सरकार को खुश करने के लिए घर गिराने लगे। जिनके घर गिराए गए ज्यादातर मुसलमान थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर से डेमोलिशन पर रोक लगाकर अंतिम राहत तो नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश बता रहा है कि सर्वोच्च अदालत अब इसे बर्दाश्त करने नहीं वाली है, जबकि बुलडोजर का यह खेल खासकर एक समुदाय के खिलाफ इसका इस्तेमाल खुलकर होने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जीत के रूप में देखने के इसी दिन याद किया जाना बहुत जरूरी है कि पंजाब हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद क्या हुआ था। अगस्त 2023 की खबर है। विवाद से सटे नूह में जब बुलडोजर चलने लगे, 250 घरों और इमारतों को तोड़ डाला गया, तब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने कहा यह नस्ली कार्रवाई है, एथनिक क्लींजिंग है, एक तरह का नरसंहार है। अगस्त 2023 में जस्टिस GS संधवालिया, जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। उनकी इस टिप्पणी के बाद नूह हिंसा के तमाम मामलों को किसी और बेंच को सौंप दिया गया। बुलडोजर की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अदालतों से भी राहत की खबरें कम नजर आती थी। नौकरशाही नेताओं के संरक्षण में आवारा हो गई और अफसर मुसलमानों का घर गिराने लगे। आपने देखा नूह की जो घटना है उस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, उसने क्या टिप्पणी की है। अब इसी टाइप से आगरा में भी जो राधास्वामी संप्रदाय है उसकी खेतीबाड़ी है, उसके 1600 एकड़ जमीन है, उसमें तमाम अपने गेट लगा रखे हैं जो अपनी खेती करते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन प्रशासन है कि उसने इतनी तोड़फोड़ की जबरदस्त, और सारी तोड़फोड़ को फिर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, तब जाकर के यहाँ मामला शांत हुआ और तमाम FIR कर दी गई झूठी। उन FIR को निरस्त किया गया हाईकोर्ट इलाहाबाद के जरिए। और अब शायद इस मामले में राधास्वामी सत्संग सभा की तरफ से एक मानहानि और इसके अलावा जो वहाँ नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का, उसकी भरपाई का भी मुकदमा शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें इसीलिए दिखा रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है
उसने बहुत सारे पूरे, ऐसा नहीं है कि कोई एक आगरा या उत्तर प्रदेश या किसी खास जगह के ऊपर, उन्होंने जहां जहां देखा, जहां जहां से याचिकाएं आई और उसको एक क्लब करके सबकी सुनवाई की है और पूरी तरह से आज रोक लगा दी है। और उन्होंने एक चीज और क्लियर करी है कि भाई आपकी रेलवे की जमीन है, सड़क के किनारे किसी ने मकान बना लिया है या अतिक्रमण कर लिया है, उस पर कोई रोक नहीं है। वो प्रशासन उस चीज को अपना जो उसका अभियान होता है, अतिक्रमण अभियान चला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी लोगों को आगाह करना बहुत जरूरी है। तो अभी आप अब और आगे हम फिर भाई रवीश कुमार के साथ चलते हैं, देखते हैं। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, यानी धारणा बनाई जा रही है कि ऐसी कार्रवाई सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ हो रही और जज साहिबान को यह नैरेटिव अपील कर दिया है। इस पर जस्टिस के.वी. विश्वनाथन का जवाब था, अदालत को बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती। हम इस सवाल में अभी नहीं जाएंगे कि कौन सा समुदाय है, पर अगर एक भी ऐसी घटना हुई है जिसमें अवैध तरीके से विध्वंस हुआ है तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध है। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी जोड़ा कि हमारे 2 सितंबर के आदेश के बाद मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान आते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बुलडोजर चलते रहेंगे। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2 सितंबर के बाद खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश हुई और स्पष्टीकरण दिए गए। क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए या चुनाव आयोग को अधिसूचित किया जाए, हम दिशा निर्देश तय करेंगे। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक और दलील सुनी। उन्होंने कहा कि इस तरह का आदेश प्रशासन यानी अथॉरिटी के हाथ बांधने वाला है। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा 2 हफ्ते कार्रवाई नहीं होगी तो कोई आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप अपने हाथ रोक दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। और आप देखिए बुलडोजर की राजनीति के समर्थन में या इसके गैर जरूरी इस्तेमाल के पक्ष में कौन खड़ा है। केंद्र सरकार का पक्ष आपने सुना और उस पक्ष पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपने सुना। नैरेटिव की चिंता हो रही है सरकार को, किसी का घर अवैध रूप से बिना पक्ष रखे, बिना दोष साबित हुए गिरा दिए जाने की चिंता नहीं हो रही, नैरेटिव की चिंता हो रही। सर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर के पक्ष में बोलने वाले मंत्रियों को भी एक तरह से फटकार लगा दी। कोर्ट ने अपनी फटकार से इतना तो बता ही दिया कि ऐसी बातें संवैधानिक भावना के अनुकूल नहीं। सर्वोच्च अदालत ने उचित ही कहा कि हमें बाहरी आवाजें प्रभावित नहीं करती। अगर एक भी ऐसी घटना हुई, किसी एक का घर गिराया गया है जिसमें अवैध रूप से विध्वंस हुआ है, तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध। प्रयागराज के मोहम्मद जावेद का यह बसा बसाया घर देखिए, इसे बनाने में कितने साल लगे होंगे, कितनी मेहनत से यह घर बना होगा। अपने इलाके की पहचान था, लेकिन मोहम्मद जावेद की राजनीतिक सक्रियता के कारण उनके इस घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मोहम्मद जावेद के परिवार ने तब कहा था कि 1 दिन का ही नोटिस मिला इतना बड़ा घर खाली करने के लिए। पुलिस ने 10 जून 2022 की एक घटना के लिए मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार कर लिया। उनके जेल में रहते हुए मकान गिराने का नोटिस आया और 1 दिन के नोटिस पर घर गिरा दिया गया। नगर पालिका ने कहा कि अवैध तरीके से बनाया गया था। मोहम्मद जावेद का परिवार कहता रहा कि सारे कागजात हैं। मोहम्मद जावेद के हिरासत में लिए जाने के बाद 10 जून की रात को परिवार के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए और 11 जून की रात नोटिस चिपका दिया गया। यह उस समय के मीडिया में भी छपा था। 12 जून 2020 को यह घर गिरा दिया गया। परिवार का आरोप था कि बैक डेट में नोटिस चिपकाया गया, उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिला। जबकि अक्टूबर 2020 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया था कि डिमोलिशन के केस में 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इंडियन एक्सप्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा था, जावेद का घर गिराने की कार्रवाई में कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, कई मामलों में ट्रायल तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उनका घर पहले ही गिरा दिया गया। मोहम्मद जावेद जिन मामलों में गिरफ्तार किए गए, ट्रायल तक शुरू नहीं हुई, लेकिन उनका घर तो गिरा दिया गया।
जब से घर गिराया गया है उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, कारोबार ठप हो चुका है। मोहम्मद जावेद दोषी साबित नहीं हुए, मगर उससे पहले उनका घर गिरा दिया गया। जिन आरोपों में घर गिराया गया उसमें भी पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। यह एक मामला नहीं है, कई मामलों में इसी तरह बुलडोजर से घर गिराए जाने लगा। उनकी सभाओं में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे। बुलडोजर का इस तरह से महिमा मंडन किया गया कि बाबा के साथ बुलडोजर जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कुछ मूर्खों ने अमेरिका के न्यू जर्सी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बुलडोजर को परेड में शामिल कर दिया। बाबा बुलडोजर लिखकर झंडे लटका दिए गए। जब इसे लेकर सवाल उठा तब वहाँ के मेयर ने कहा, हमारे शहर में किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की कोई जगह नहीं है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सके। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर बुलडोजर के सहारे तंज करते रहते हैं। हाल ही में उनका बयान था कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ फिट नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया। अब न बुलडोजर चल पाएगा न उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। आज बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया। बुलडोजर में हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दे। बुलडोजर एक समुदाय को असुरक्षित करने का हथियार बनने लगा। दूसरे प्रदेशों में सांप्रदायिक तनावों के वक्त घर गिराने की मांग होने लग जाती है और घर गिरा भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली का जब घर गिराया गया तब भी कई लोग असहाय महसूस करने लगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने लगे कि कब अदालत इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेगी। अंत में कुछ लोग अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने इस पर निर्देश दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने अपने इस निर्देश से लाखों लोगों को राहत दी है जिनके घरों और दुकानों को बात बात में गिरा देने की धमकियां दी जाती हैं और अंत में गिरा दिया जाता है। अनगिनत घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस मामले में याचिका दायर की। इसके अलावा सीपीएम नेता वृंदा करात भी याचिका करता है और वकील दुष्यंत दवे और सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। गुजरात के खेड़ा से एक जमीन का मालिक भी याचिका करता है जिसकी जमीन पर बने मकान को नगर पालिका गिरा देना चाहती। अप्रैल 2022 में भी बुलडोजर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। उस समय दिल्ली के जहांगीरपुरी में सीपीएम नेता वृंदा करात बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई। वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट भी गई। 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 नए विध्वंस के मामले में राहत की याचिका दायर की गई।
जिन्हें सीनियर एडवोकेट चंद्रोदय सिंह की ओर से पेश किया गया। और 2 सितंबर को जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के आगे इन पर बहस हुई। पुरानी याचिकाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अपनी पहली सुनवाई के दौरान ही जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश तैयार करने की मंशा जाहिर की और याचिकाकर्ताओं से इस बारे में सुझाव मांगे। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, ये फैसला कि जब तक गाइडलाइन न बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। ये अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे बवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। आपने इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सुना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत बड़ी तारीफ की है और ये कहा है कि देश में जो नफरती चीजें हैं, अपनी राजनीति चमकाती हैं, ऐसी नफरत जो लोग हैं उन पर इससे रोक लगेगी और स्टीयरिंग भी बदल सकती है, या तो जनता बदल देगी, नहीं तो वो दिल्ली के बारे में उन्होंने कहा दिल्ली भी बदल सकती है कभी भी। ऐसे लोग समाज के लिए बड़े घातक होते हैं, उस तरह का उनके भावना जो थी। वहीं आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना। कांग्रेस ने भी इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया है और कहा है कि गाइडलाइन बन जाए और उसके तहत सारी कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूं जो देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस है, दोनों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी अपनी व्याख्या रखी है और बड़ी राहत की सांस ली है उन्होंने कि जो आए दिन हम ये देखा करते हैं कि जहां उन्होंने देखा कि कोई अपराधी हुआ, खासतौर पर एक संप्रदाय का, एक जाति का, उसके घर पर जाकर के बुलडोजर चल गया और कुछ जो सजातीय होते हैं उनके यहाँ कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, वो कुछ भी करें, कैसे भी करें। तो आपने देखा रवीश कुमार ने पूरी व्याख्या की इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहाँ किस किस चीज को देखा और आज का आदेश जारी किया है। और यहाँ तक कहा कि जो सॉलिसिटर जनरल थे वो ये कह रहे थे कि इसके लिए राय बनाई जा रही है। एक वकील होकर के इस तरह की बात करना सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कि राय बनाई जा रही है, भाई राय क्या, आप देश में सूची उठा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने मुसलमानों के घर तोड़े हैं, कितने यादवों के घर तोड़े हैं, कितने यादव इनकाउंटर में मारे गए हैं, कितने मुसलमान इनकाउंटर में मारे गए हैं। सारी एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई भी देख सकता है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। तो खैर आज का ये आदेश मैं समझता हूँ विपक्ष के नेताओं को, खासतौर पर उस जनता को जिसके घर टूट गए और जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है, वो एक सुखद आनंद महसूस कर रहे होंगे। खैर अभी हम भाई रवीश कुमार का और कुछ थोड़ा सा एक झांकी और देखेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस प्रकाश पाड़िया की बेंच ने उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा है। आजमगढ़ में नोटिस जारी करने के फौरन बाद घर गिरा देने के एक मामले में कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। न जाने कितनों के घर और कितनों की दुकानें बुलडोजर की राजनीति के निशाने पर हैं। इसे लेकर एक व्यवस्था तो बननी ही चाहिए, वरना अराजकता सी नजर आने लगी है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन के इस आदेश के कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच ने
बहुत जरूरी बात कही। कहा कि अगर कोई अपराध में किसी भी तरह से शामिल है तो उसके घर को आप नहीं गिरा सकते। कानूनी रूप से खड़ी की गई संपत्ति गिराई नहीं जा सकती। जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि जो भी अपराध है उसे कोर्ट के सामने साबित करना हो। कोर्ट डिमोलिशन की ऐसी धमकियों को अनदेखा नहीं कर सकता जहां कानून सर्वोपरि। ऐसा करने देना देश के कानून के ऊपर बुलडोजर चलाने के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट की 2 अलग अलग बेंच से बुलडोजर और डिमोलिशन को लेकर आने वाली यह आवाज आज की तारीख में भारत के इस राजनीतिक संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण और जरूरी लगती है। मोदी दौर की राजनीति ने जिन चीजों को हथियार बनाया उसी पर सुप्रीम कोर्ट को व्यवस्था देनी पड़ी, रोक लगानी पड़ी, क्योंकि ये राजनीति बेलगाम होती जा रही है। इसी तरह भीड़ की हिंसा का हौसला बढ़ाया जा रहा था, कभी चुप्पी साध कर तो कभी गोदी मीडिया की डिबेट में जाकर माहौल बनाकर। इसके असर में न जाने कितने लड़के हत्या के आरोप में जेल गए और सजा भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिया और जिला स्तर पर पुलिस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए यह सब बताया है। भीड़ और बुलडोजर की हिंसा को प्रतिष्ठित किया जा रहा था और एक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि बहुसंख्यक के संतुष्टिकरण का अभियान चल रहा था। दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ने राजनीति की सोच को अवैध ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं, उन्हें आज के फैसले और गौ रक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस राजनीति का लाभार्थी कौन है, किसे फायदा हो रहा है। क्यों बीजेपी के नेता तरह तरह के बयान देकर इस राजनीति के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी मिलता जुलता बयान देकर और कई बार साफ साफ बयान देने लग जाते हैं। असंवैधानिक तरीके से की जाने वाली राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक अपने आप में ऐतिहासिक है, मगर किसी के लिए शर्मनाक भी है। ये उसे तय करना है कि शर्म आती भी है या नहीं। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आज का आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है। मैं समझता हूं कि गोदी मीडिया आज का इन खबरों को दबाने की कोशिश कर रहा है और चारों तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी के जन्मदिन का महिमा मंडन हो रहा है और जगह जगह जाने क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, एक रोक लगाई है, बड़ी जनता के हित की बात है, इसको शायद कोई अहमियत नहीं दी जा रही है इस खबर को। खैर, आपने मेरा अभी चैनल अभी तक जो मेरे नए दर्शक हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक बात फिर आपसे कहता हूं कि वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुपों पर। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।